Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the main branches of chemistry. There are three main branches of chemistry. Chemistry के तीन main branches हैं. These are organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry. Organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry. First we will discuss about organic chemistry. As the name indicates, chemistry of organic compounds. Chemistry of organic compounds. Definition: the study of organic compounds is called organic chemistry. Organic compounds की स्टडी को organic chemistry कहते हैं. Organic compounds की स्टडी को organic chemistry कहते हैं. What are organic compounds? Carbon containing compounds are called organic compounds. कार्बन वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. सेकेंड डेफिनेशन: द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? Those compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से अखज़ होते हैं, हासिल होते हैं, लिए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं. So the study of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. The second is inorganic chemistry. Inorganic chemistry, as the name indicates, chemistry of inorganic compounds. Chemistry of inorganic compounds. Definition: the study of inorganic compounds is called inorganic chemistry. Inorganic compounds की study को inorganic chemistry कहते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के अलावा और एलिमेंट्स हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के अलावा और एलिमेंट्स होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. सेकेंड डेफिनेशन: the branch of chemistry which deals with the study of elements and compounds other than organic compounds is called inorganic chemistry. The branch of chemistry which deals with the study of elements and compounds other than organic compounds is called inorganic chemistry. केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें कार्बन के अलावा एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा और कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है. केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें कार्बन के अलावा और एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा और कंपाउंड्स के मुतालिक पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है. द थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with relationship between physical properties of matter and composition of matter is called physical chemistry. केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें मैटर के कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान रिलेशनशिप यानी ताल्लुक के बारे में पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है. केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें मैटर के कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है. व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ऐसे प्रॉपर्टीज जो फिजिकल स्टेट से रिलेट करते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट है या लिक्विड है या गैस है, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. और कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में आपने पढ़ा है कि मैटर किस चीज से बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से एटम है, कौन कौन से एलिमेंट्स है. सो फिजिकल केमिस्ट्री में हम मैटर के कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं. इसमें जो है एक मैटर की कंपोजिशन जो है इस पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर के कंपोजिशन पर डिपेंड करते हैं. जिस तरह का मैटर का कंपोजिशन होता है तो उसी हिसाब से उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं. दिस वाज अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री.